بسم الله الرحمن الرحيم. चुनांचे हमेशा सुनते भी हैं। बरेलवी जब मैं था उस जमाने में, बरेलवी जब मैं था तो उस जमाने में बड़े करामत मशहूर होते थे। अरे फलाने बुजुर्ग थे, ट्रेन से उतर के नमाज पढ़ने लगे, ट्रेन जाने लगी तो ट्रेन का ड्राइवर परेशान हो गया, गाड़ी ट्रेन स्टार्ट ही नहीं हो रही है, सिंगल से क्रॉस ही नहीं कर रही है, जाके रुक गई। पता चला गार्ड पूरा चेक वॉक, पता ही नहीं, जब तक हजरत नमाज पढ़ लिए, नमाज ही में थे, इतने में गार्ड को पता चला भाई कोई बुजुर्ग है नमाज पढ़ने गए, हजरत माफ कर दो, चलो अब ट्रेन का टाइम होगा। जब हजरत ट्रेन में बैठे तब ट्रेन चली। इसी तरह एक कराम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, मैंने आपको मौलवी महराज का एक क्लिप सुनाया है, उसे सुनकर आप बताएं कि मौलवी महराज ने इसमें क्या चालाकी मारी है। कोई आदमी हाथ खड़ा नहीं कर रहा है, चलो मैं ही इसकी निशानदेही कर देता हूँ, क्योंकि आपके और मेरे सामने चाचू महराज की हैसियत ये है, बड़े भोले भाले, बड़े सीधे साधे। महराज तुम्हें तो हम ही जानते हैं। मेरे दोस्तों, ये मेरे हाथ में गैर मुक़ल्लिदों की किताब करामात अहले हदीस है, जो सन 2002 में छपी है और इसके डिस्ट्रीब्यूटर मशहूर गैर मुक़ल्लिद दारुस्सलाम वाले हैं। इस किताब के सफ़ा नंबर 178 और सफ़ा नंबर 179 पर मशहूर गैर मुक़ल्लिद बुज़ुर्ग मौलवी नूर इलाही साहिब की जो रहमतुल्लाह अलैह की जो किरामत लिखी है वो सुने। गाड़ी रुक गई। हज़रत मौलवी नूर इलाही साहिब की दूसरी बड़ी खूबी ये थी कि नमाज बड़े सुकून से अदा करते थे। एक मर्तबा कहीं सफ़र के लिए निकले, साथ और अजीज़ान भी थे। आप रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। ट्रेन में अभी वक्त बाकी था कि आपने नमाज शुरू कर दी। दौरान नमाज ट्रेन आ गई। साथी परेशान हो गए, मगर आप सुकून से नमाज अदा करते रहे। ये पुराने वक़्त की बात है। इस वक़्त ब्रांच लाइनों पर 6-7 घंटों के बाद दूसरी गाड़ी आती थी। इसी दौरान गार्ड ने सब्ज़ झंडी हिलाई और सीटी बजाई। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट करना चाही, मगर गाड़ी ना चली। गार्ड विसल पर विसल दे रहा है, मगर ना चली। उधर मौलवी साहिब पुरसुकून हालत में नमाज पढ़ रहे थे। आपने हस्मे मामूल आराम से नमाज ख़त्म की, उठे और आकर गाड़ी में कदम रखा। गाड़ी उसी वक़्त चल पड़ी। लोग हैरान रह गए, किसी के समझ में कुछ ना आया क्या माजरा है। बस इसी तरह नुसरत इलाही आपकी शामिल हाल रही। मेरे दोस्तों, शायद आप समझते होंगे कि इस किरामत को जिक्र करके मैं भी चाचू महराज की तरह इस पर तंज़ो तनकीद करूँगा। हरगिज़ ऐसा नहीं, बल्कि मैं इस वाक़े को मौलाना नूर इलाही साहिब रहमतुल्लाह अलैह की किरामत समझता हूँ और इन साहिब किरामत बुज़ुर्गों का एहतराम करता हूँ। मुझे यहाँ सिर्फ इस बात की वजाहत करनी है कि चाचू महराज ने यहाँ क्या चालाकी मारी है कि जो किरामत खुद इसके गैर मुक़ल्लिद बुज़ुर्ग की थी, उसे बरेलवियों की तरफ मंसूब कर दिया और आपको मिसगाइड किया उसे मेरे दोस्तों, यह किताब करामात अहले हदीस मेरे मसलूक की नुमाइंदा नहीं है। इसे लिखने वाले मौलाना अब्दुल मजीद सोहरदवी अहले हदीस हैं। इसको छापने वाले गैर मुक़ल्लिद हैं। इसके डिस्ट्रीब्यूटर गैर मुक़ल्लिद हैं और इसमें ट्रेन वाली किरामत गैर मुक़ल्लिद बुज़ुर्ग की है। चाचू महराज ने सफ़ेद झूठ बोला और इस किरामत को बरेलवियों की तरफ मंसूब कर दिया। मेरे दोस्तों, चाचू महराज की यह ख़यानत कोई ढकी छुपी चीज़ नहीं रही। वो दिन की रोशनी में ऐसे मकरो फ़रेब करता है कि बड़े बड़े दगाबाज भी इसके सामने हेच नज़र आते हैं। मेरे दोस्तों, तुमने चाचू महराज पर एतमाद किया तो उसने तुमको मिसगाइड किया और तुम्हारे एतमाद को ठेस पहुंचाई। और आप खुद ही फैसला करें कि ये गैर मुक़ल्लिद हमारे उलमाए देवबंद के बारे में जो अल्लम गुल्लम बातें करते हैं,
आप इन पर क्या एतमाद कर सकते हैं? और ऐसे मक्कार गैर मुक़ल्लिद की बाकी तकरीरें और सीढ़ियाँ काबिल एतमाद हैं या नाकाबिल एतमाद? मोहतरम सामीईन, मैं चाचू मेराज समेत तमाम गैर मुक़ल्लिदों को चैलेंज करता हूँ कि तुम मैदान में आओ और साबित करो ये ट्रेन वाला वाक़या तुम गैर मुक़ल्लिदों का नहीं है। मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपया इनाम दूंगा। मेराज रब्बानी का सामीईन व मद्दाहीन, तुम्हें भी हक पहुँचता है कि बड़ी जुर्रत के साथ गैर मुक़ल्लिदों से सवाल करो, और अगर वो तुम्हें मुतमईन ना कर सकें तो इन झूठों और ख़ाइन गैर मुक़ल्लिदों से बरात का ऐलान करो और इनके अंधे मुक़ल्लिद ना बनो, इनके तुम छल्ले ना बनो। गैर मुक़ल्लिदों के सामीईन व मद्दाहीन, इस गैर मुक़ल्लिद मौलवी मेराज का ये तर्ज़ अमल देखकर मुझे एक लतीफ़ा याद आ गया। लतीफ़ा सुनाने से पहले मैं वज़ाहत करूँगा कि किरामत का तक़द्दुस अपनी जगह मौजूद रहे। इस लतीफ़े का ताल्लुक़ मेराज गैर मुक़ल्लिद की तर्ज़ अमल से है कि इसने आपको मिसगाइड करने के लिए अपने गैर मुक़ल्लिदों की किरामत बरेलियों की तरफ मंसूब कर दी। बहरहाल अब लतीफ़ा सुने। एक मदारी ने तमाशा दिखाने के लिए एक बंदर और एक बकरा पाल रखा था। वो रोज़ाना किसी गली कूचा में खड़े होकर बच्चों को बंदर और बकरे का तमाशा दिखाता, फिर बच्चों से कहता, अब तुम मुझे हस्बे तौफीक आटा दाना ला कर दो। बच्चे अपने अपने घरों से उसे आटा दाना वगैरह लाकर दे देते। वो मदारी अपने घर पहुंच के आटे को एक बोरी में डाल देता और गंदम वगैरह को अलग बोरी में डाल देता। एक दिन उसने अंदाज़ा लगाया कि आटा कम हो गया है। उसने देखा तो वाकई बकरे के मुंह पर आटा लगा हुआ था। उसने बकरे की पिटाई की, लेकिन अगले दिन फिर आटा कम था और बकरे के मुंह पर आटा लगा हुआ था। फिर उसने बकरे की पिटाई की, लेकिन इस पिटाई का कुछ फ़ायदा ना हुआ और आटा रोज़ाना कम हो जाता। एक दिन वो मदारी छुप कर बैठ गया, देखूं क्या माजरा है। जब हर तरफ खामोशी छा गई तो उसने देखा कि बंदर ने जी भरकर आटा खाया और फिर थोड़ा सा आटा लेकर बकरे के मुंह पर मल दिया। अब मदारी ने निकलकर बंदर को बांधा और जी भरकर इसकी पिटाई की। गैर मुक़ल्लिदीन के सामीईन व मद्दाहीन, मैंने बहवाला साबित कर दिया है कि गैर मुक़ल्लिद मौलवी मेराज ने अपने गैर मुक़ल्लिदों की किरामत दूसरों के मुंह पर मल दी। अब जब आप पर इसकी असल हकीकत वाज़ेह हो गई है तो आपको चाहिए कि इस गैर मुक़ल्लिद मौलवी की पिटाई करें, लेकिन इस तरह पिटाई करें जिस तरह वो खुद कहे। जूता निकाल के उसकी नाक पे रगड़ो ताकि उसकी अकल ठिकाने आ जाए। अगर वो गप करे और अगर वो इधर उधर की करे, आज यही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। इसका यही इलाज है कि जो अकड़े उसको पकड़ के और जूते लेकर के उसकी पिटाई शुरू की जाए। और अजब उलझने में है दर्जी, अजब उलझने में है दर्जी, जो कफ टांका तो चाकू दड़ा। अजब उलझने में है दर्जी, जो कफ टांका तो चाकू दड़ा। इधर टांका उधर उधड़ा, उधर टांका इधर उधड़ा।